पर जिस हथियार से हमला करने का आरोप लग रहा है वो जडाम क्या है, अब इसे भी समझिए। जडाम का पूरा नाम है जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन। ये अमेरिकन हथियार है जो हवा से जमीन पर हमला करने वाली किट है। जडाम का हमला करने की रेंज 25 किलोमीटर है। ये फायर होते ही पहले से तय लक्ष्य को ढूंढती है, जीपीएस के जरिए टारगेट तक पहुंचती है। जडाम में अमेरिका का घातक बम मार्क 84 लगा होता है। टारगेट पर पहुंचते ही जडाम उसे फायर कर देती है। मतलब यह है कि जडाम वो सिस्टम या किट है जो मार्क 84 बॉम्ब को उसके लक्ष्य तक लेकर जाकर छोड़ती है। अब सवाल यह है कि आखिर मार्क 84 बॉम्ब क्या है, ये कितना घातक है। दरअसल मार्क 84 बॉम्ब करीब 1000 किलो का घातक बम है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, ये बम जडाम सिस्टम से फायर होता है। मार्क 84 बॉम्ब ब्लास्ट के साथ ही महातबाही लाता है। ये बम जहां फटता है वहां करीब 1 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ खत्म हो जाता है। काफी गहरे गड्ढे बन जाते हैं। इजराइल पर हमास इसी बॉम्ब के इस्तेमाल का आरोप लगा रहा है। हमास, ईरान और तुर्की ये दावा कर रहे हैं कि इजराइल ने जडाम से मार्क 84 बम दागकर 500 लोगों का संहार किया, लेकिन अब तक इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। इस बाबत अब तक कोई पुख्ता प्रमाण सामने नहीं आया है, सिर्फ दावा है, ऐलान है। फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े कई देशों को इस थ्योरी पर यकीन है। अस्पताल में हमले के विरोध में जॉर्डन ने गाजा युद्ध को लेकर होने वाली समिट को रद्द कर दिया। इस समिट में अमेरिकी प्रेसिडेंट, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति, मिस्र के राष्ट्रपति और जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला शामिल होने वाले थे। सऊदी अरब ने नरसंहार के लिए इजरायली सेना को जिम्मेदार ठहराया है। रूस ने इजरायल से बेगुनाही के सबूत मांगे हैं। चीन ने अस्पताल पर हमले को युद्ध का अक्षम्य अपराध घोषित किया है। फ्रांस ने जांच की मांग की है। ब्रिटेन ने सभी देशों को सच सामने आने तक चुप रहने को कहा है। सबसे बड़े रक्तपात को लेकर टीवी 9 भारतवर्ष ने भारत में फिलिस्तीन के राजदूत का इंटरव्यू किया। हमने फिलिस्तीन से अस्पताल पर हमले का सबूत मांगा तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। When the Israelis say that they have proof that it is not them that they have done it, so would the Palestinian side also have, or do you also have some evidence to prove that it was Israel that did it? We're still in the massacre up to now, but there will be evidence for sure, even without proving any evidence. This is not the first lie from the Israelis. सबूत और सच सामने आना जरूरी है, क्योंकि हमला अस्पताल पर हुआ है। 500 बेकसूरों की जान गई है। ये बहुत बड़ा युद्ध अपराध है। गुनहगार न सिर्फ बेनकाब होना चाहिए, बल्कि उसे इस कत्लेआम के लिए ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण बन सके। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष।